स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला कड़ी यानी अगला भाग है और यह 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, यह बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो लगभग सभी एग्जामों में समान होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना, यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये महीने के पे करने होंगे और यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? आंसर डी यानी भक्ति आंदोलन का जनक रामानुजाचार्य को माना जाता है और रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1137 में, 1017 में जन्म और मृत्यु 1137 में हो गई थी और यह 120 वर्षों तक जीवित रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? बी यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक ने और उनका नाम तो जो था वह कृष्णा प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल संघोल किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर ए यानी संघोल जो है वह पंजाब राज्य में स्थित है, जबकि धौलावीरा और लोथल जो है, धौलावीरा और लोथल गुजरात में अवस्थित है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में एवं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है दैमाबाद वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस वस्तु का आयात ईरान से होता था? यानी ईरान से कौन सी वस्तु मंगाई जाती थी? आंसर डी यानी उपरोक्त में से सभी, यानी फिरोजा भी मंगाई जाती थी, टीन और सीसा, चांदी और सोना का आयात जो होता था ईरान से होता था। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड यानी काफी कम समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का नोट्स तैयार किया गया है और यह नोट्स से आप बहुत ही कम समय में जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और इस नोट्स का डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर नोट को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? आंसर बी यानी कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वहीं मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, जबकि सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी जो है वो मथुरा में है। वहीं गंधार जो है उसकी राजधानी जो है वह तक्षशिला है, यानी गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर कौन थे? आंसर ए यानी मुनि सुव्रत नाथ जो थे जैन धर्म के 20वें तीर्थकर थे। वहीं विकल्पों पर ध्यान दे तो नमीनाथ जो थे वो 21वें थे, जबकि नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी वो 22वें तीर्थकर थे, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। नेक्स्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? आंसर सी यानी लॉर्ड रिपन। और यह जो कारखाना अधिनियम पारित हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो था वो 1880 से 84 ईस्वी के बीच रहा। नेक्स्ट प्रश्न, जो जाग भुक्ति के चंदेल राजवंश की
स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन है? आंसर डी यानी नन्हुक। वहीं विकल्पों पर ध्यान दे तो नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना किया था और सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना, जबकि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? अरुण, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, तो इसके उपग्रहों की संख्या आंसर ए यानी 27 है, जबकि वरुण के उपग्रहों की संख्या जो है वह 13 है। वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं, नेपच्यून। वहीं सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या जो है वह शनि ग्रह की है और इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में किस प्रजाति समूह के लोग पाए जाते हैं? आंसर सी यानी मंगोलाइड प्रजाति के। और ऐसा माना जाता है कि विश्व में सर्वाधिक मंगोलाइड प्रजाति के लोग ही निवास करते हैं, क्योंकि मंगोलाइड प्रजाति के लोग भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों के अलावा मंगोलिया, चीन, जापान, ताइवान, उत्तर कोरिया, म्यांमार एवं अन्य देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर ए यानी 3 भागों में। और वो कौन कौन सी भाग है? तो पहला जो भाग है वह भूप्रपट्टी है और भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और दूसरा जो भाग है उसे मेटल कहा जाता है और मेटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। जबकि जो सबसे निचला भाग है उसे नीफे कहते हैं, नीफे यानी NiFe, और इसमें सर्वाधिक में मात्रा में निकेल और फेरस पाए जाते हैं। इसी के लिए इसको नीफे के नाम से जाना जाता है, यानी Ni से निकेल और Fe से फेरस। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही किस रेलगाड़ी को काकोरी स्टेशन के समीप क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया? आंसर बी यानी 8 डाउन ट्रेन को। और यह जो घटना घटी थी वह 1925 को घटी थी। और इसका जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे यानी आरोपी थे वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी और आसफाकुल्ला खां जो थे इनमें शामिल थे, यानी षड्यंत्र में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है? आंसर सी यानी चंबल नदी पर किया गया है। और चंबल नदी पर 2 और बांधों का निर्माण किया गया है। एक है राणा प्रताप सागर, दूसरा है जवाहर सागर। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के किस स्थान पर लगातार 6 महीनों का दिन तथा 6 महीनों का रात होता है? आंसर बी यानी ध्रुवों पर। वहीं विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे का रात होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो कनेरी, लेब्राडोर और पेरू जो जलधारा है वह तो ठंडी जलधारा है, लेकिन आंसर सी यानी अग्लुहास जो जलधारा है वह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न, कलसुबाई की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? कलसुबाई की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? आंसर ए यानी महाराष्ट्र में स्थित है। वही महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां है वह भी महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार
किस वर्ष प्रदान किया गया? आंसर बी यानी 2014 में, और 41 वर्ष की आयु में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आंसर सी यानी राजकुमारी अमृत कौर। वही विकल्पों पर ध्यान दे तो जगजीवन राम जो थे वह श्रम मंत्री थे, जबकि जन मथाई जो थे वो रेलवे और परिवहन मंत्री थे। वही होमी जहांगीर जो भाभा थे वो वाणिज्य मंत्री थे, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्नलिखित में कौन थे? यहाँ नोट डाउन करेंगे कि सदस्य के बारे में पूछ रहा है, ना कि अध्यक्ष के बारे में। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्य थे वह हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, यानी राइट आंसर विकल्प सी थे। वही फजल अली जो थे, जो विकल्प डी में दिया गया है, वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन थे, चेयरमैन फजल अली। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता हो तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी भी परिस्थिति में किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी किसी भी परिस्थिति में कहने का मतलब है कि आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर बी यानी 20 और 21 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, यदि काफी कम समय यानी मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग जो खूबसूरत हैंड राइटिंग में है यह नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि ऐसा मानना है कि नोट्स बनाने में वीडियो को देखकर नोट्स बनाने में आपका बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। इसी कारण परीक्षार्थियों के विशेष अनुरोध पर नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है। तो नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर है, और नोट्स के लिए मात्र 25 रुपए पे करने होंगे आपको। धन्यवाद।